इतिहास की किताबों में ऐसी बहुत सी बातें छिपी हैं जो हमें हैरान कर सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे ऐतिहासिक तथ्य जो आपको चौंका देंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, वरना मजा किरकिरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड, बस नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर उभर आती है, विशाल, रहस्यमयी और शायद थोड़ी डरावनी भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिडों में आज भी ऐसे गुप्त कमरे हैं जहां किसी का जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हां, वैज्ञानिक सालों से इन चैंबर्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। क्या पता इन चैंबर्स में क्या छुपा है, सोना, हीरे, जवाहरात या फिर कोई प्राचीन रहस्य। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन चैंबर्स में एलियंस का हाथ है। सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान का नाम तो सुना ही होगा। दोनों ही अपने अपने समय के बादशाह। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों एक ही समय पर जिंदा थे? और तो और कहा जाता है कि सिकंदर के सेनापति से चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात भी हुई थी। सोचो, अगर ये दोनों योद्धा आमने सामने आते तो क्या होता? इतिहास की तस्वीर ही बदल जाती। कौन जीतता कौन हारता ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, ये महामुकाबला देखने लायक होता। दोस्तों, प्यार की निशानी ताजमहल, इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का रंग दिन के हिसाब से बदलता है? सुबह सुबह जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये गुलाबी दिखाई देता है, जैसे शर्मा रहा हो। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, ताजमहल का रंग सफेद होता जाता है, बिल्कुल दूध की तरह। और रात को जब चांद की रोशनी इस पर पड़ी रहती है तो ये सुनहरा हो जाता है, जैसे सोने का बना हो। कितनी अजीब बात है ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा ताजमहल पर पड़ी रहने वाली रोशनी के कारण होता है, लेकिन हमें तो यकीन है कि यह प्यार का जादू है। चैप्टर 4। दोस्तों, चीन की दीवार, दुनिया की सबसे लंबी दीवार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीवार को बनाने में चावल का इस्तेमाल हुआ था? जी हां, आपने सही सुना। दरअसल दीवार की ईंटों को जोड़ने के लिए चावल के आटे से बना गोंद इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उस समय चावल आसानी से मिल जाता था और यह गोंद बहुत मजबूत होता था। सोचो, खाने की चीज से दीवार बना दी। ये तो हम भारतीय ही कर सकते हैं। चाइनीज भाई लोग तो बस कॉपी कर लेते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, जलियांवाला बाग, ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस जगह पर अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसा दी थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनरल डायर, जिसने ये कांड करवाया था, उसने अपने सैनिकों को गोलियां तब तक चलाने का आदेश दिया था जब तक कि उनकी गोलियां खत्म न हो जाएं। सोचो, कितनी बड़ी क्रूरता। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आजादी कितनी कीमती है और इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का एक खूबसूरत शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5000 साल पहले इस शहर में इतनी उन्नत जल निकासी प्रणाली थी कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं? जी हां, हर घर में टॉयलेट और नालियां थीं जो गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थीं। सोचो, उस जमाने में जब लोग गुफाओं में रहते थे तब हमारे पूर्वज इतने एडवांस थे। वाकई में गर्व की बात है। दोस्तों, आपने दुनिया का नक्शा तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना नक्शा 14,000 साल पुराना है? जी हां, यह नक्शा स्पेन की एक गुफा में मिला था और इस पर तारों की स्थिति को दर्शाया गया है। मतलब उस जमाने में भी लोग अंतरिक्ष के बारे में जानते थे। यह तो कमाल की बात है। सोचो, आज से 14,000 साल पहले लोग क्या क्या जानते थे और हम आज भी कितना कुछ नहीं जानते। रहस्य ही रहस्य हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र। यहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मुस्लिम आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय पर हमला किया था तो इसे जलाने में पूरे 3 महीने लग गए थे, क्योंकि यहां इतनी किताबें थीं कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोचो, कितना ज्ञान नष्ट हो गया होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की रक्षा कितनी जरूरी है। दोस्तों, मंगल पांडे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा। क्या आप जानते हैं कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की बंदूक की गोली का विरोध किया था, क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी? उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और देखते ही देखते पूरा देश उनके साथ हो गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। मंगल पांडे ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। दोस्तों, भारत मंदिरों का देश है। यहां हर गली मोहल्ले में मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना मंदिर 4000 साल पुराना है? जी हां, यह मंदिर बिहार में है और इसका नाम है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। सोचो, 4000 साल पहले बना यह मंदिर आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। यह हमारी संस्कृति की ग्रेटनेस को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे ऐतिहासिक तथ्य जो आपको चौंका सकते हैं। कैसा लगा आपको यह सफर?
कमेंट करके जरूर बताना।